अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन ड्रामास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। बस कर दे नाम, तो बच्चों की तरह रो रहा है। अरे मैं तो इन सबको तेरे सहारे छोड़े जा रही हूँ और तुम क्या कर रहा है बेटा? अम्मा आपके बगैर घर नहीं लगता मुझे। मेरा बच्चा आदत डाल ले। देख अब हमारे भी दिन कम रह गए हैं। ऐसी बात मत करे खुदा के लिए। अच्छा भाई, अब नहीं करती ऐसी बातें, ठीक है? और देखो तुम दोनों भी मेरे लिए एक जैसी हो, लेकिन फिर भी अगर रुपैया से कोई गलती हो जाए तो तुम बर्दाश्त कर लेना। अच्छा अम्मा बिल्कुल बेफिक्र होकर खुशी खुशी जाइए। इंशाल्लाह आपको इस घर से या हम सब कोई शिकायत नहीं मिलेगी। अच्छा, मैं जरा बच्चों से मिल लीजिए। दादू चली जाएंगी तो घर कितना सूना सूना हो जाएगा। इतनी देर हो गई, दादू अभी तक नहीं आई। कहाँ हो बच्चों? अरे कैसे हो? ठीक हो? खैरियत से हो बेटा? खुश रहो। दादू आप अब आ रही है। हम कब से आपका वेट कर रहे थे। आपको हमारी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। देखो तुम में से कोई रोना नहीं बेटा, वरना मेरा जाना मुश्किल हो जाएगा। तो क्यों जा रही हैं? मत जाए ना। मेरा बच्चा, वहाँ भी तो मेरे अपने हैं, बरसों से जुदा हुआ है, उनसे भी तो मिलने को दिल चाहता है। लो भाई, अभी हमें मना किया और खुद रो रही है। खैर भाई, अब इस छोटी सी बच्ची ने हमें रो के दिखाया है, तो हम बड़ी बच्चियाँ आपको जाने की इजाज़त देते हैं। मगर हाँ, ज़्यादा दिन मत लगाइएगा और जल्दी वापस आ जाइएगा। इंशाल्लाह बेटा, इंशाल्लाह। और तू तो मुझे बहुत याद आएगी बेटा। लो भाई सुन लो, तुम दोनों से ज़्यादा इज्जत है मेरी। अरे नहीं, मुझे तो सब बहुत प्यारे हैं ना भाई, मेरे दिल के टुकड़े हैं सब। माशाल्लाह माशाल्लाह। मधिया, दादू बहुत याद आ रही हैं। दादू वे दिन ही कितने हो गए जो अभी से आपको उनकी याद आने लगी है। हाँ भाई, उसका भी कुछ यही हाल है। किसका? उसी का जिसने दिल से किसी को पसंद किया और अभी तक हाल दिल भी नहीं बयान कर पाया कि उसे पता चला। क्या पता चला? ये ही कि लड़की की मंगनी हो गई है। तुम दोनों किसकी बात कर रहे हो? अब ऐसे ऊपर से मेरे दिमाग में एक बात आई थी। ऊपर से और क्या कहूँ, बहुत समझ जाओ। तुमसे किसी ने कुछ कहा है? अगर मैं कहूँ हाँ तो? अरे भाई, ये आप दोनों कोट वर्ड में क्यों बातें कर रहे हैं? मुझे भी तो बताएं आखिर बात क्या है। भाई मुझे उस लड़के का पता चल चुका है जिसकी वजह से मानूर आपी मंगनी के बावजूद भी खुश नहीं है। कौन है वो? हमारा पड़ोसी आदिल। तुम्हारी आदिल से कैसे बात हुई? अरे बता देंगे, टेंशन क्यों ले रही है? बढ़िया, आओ मेरे साथ। कहाँ? अरे आओ, जाना के बारे है बात। शुक्र है खुदा का, मैं अपने इम्तिहान में पूरा उतर। मैंने अपने रब से दुआ की थी कि अगर मेरा प्यार सच्चा है तो तुम्हें मेरे पास भेज दे, और देखो तुम आ गई। मुझसे प्यार किया और खुद ही सोच लिया कि तुम्हारा प्यार सच्चा है, और तो और खुद ही दुआ की और खुद ही मान लिया कि तुम सच्चे साबित हो गए। तो तुम्हें अगर मेरी बात पर इतना यकीन नहीं है
तो सिर्फ इतना बता दो कि इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रही हो? बोलो, जवाब दो, चुप क्यों हो? क्या हुआ मानो रफ़ी? कोई ख्वाब देख रहा है क्या? हाँ, बुरा था या डरावना? पता नहीं, मुझे नहीं याद, लेकिन जो भी था झूठ ही था। ख्वाब कब सच होते हैं? ख्वाब बिल्कुल सच्चे होते हैं। इसलिए तो कहते हैं कि बुरे ख्वाब किसी को नहीं बताने चाहिए, क्योंकि वो शैतान की तरफ से इशारा होता है। और अच्छे ख्वाब, उनमें इशारे पोशीदा होते हैं। कहते हैं कि उन ख्वाबों के ज़रिए इशारे दिए जाते हैं ताकि हमें आगे फैसले करने में आसानी हो। अगर आपके ख्वाब में किसी किस्म का इशारा है तो आप मुझे बता सकती हैं, हो सकता है मैं आपकी कोई हेल्प कर दूँ। नेक रो, अभी किसी के काम आना है तो जाओ जाके मुझे पानी ला दो यार। हाँ रोए, खुद जाके पी लो, मुझे भी बहुत नींद आ रही है अभी। यार बहुत प्यास लग रही है, प्लीज ला दो ना, अच्छी बहन हो ना। यार पानी लेके आ रहे हो, आपको पीना है? मिनट। कौन है वहाँ? मैं पूछ रही हूँ, कौन है वहाँ? कौन है? नहीं, कहाँ से पानी लेने गई है? इतनी देर में तो मैं पानी पीकर सो भी जाती। तो तुम जाओ, खुद पी कर आ जाओ ना। तुम्हें किसने रोका है? और अल्लाह ने तुम्हें 2 टांगे दी है, जाओ शाबाश। अल्लाह ने 2 बहनें भी दी हैं जो किसी काम की नहीं है। पता नहीं तुम लोगों की शादी हो जाएगी तो तुम लोग क्या करोगे? बहन नबिया, पता नहीं आदिल का क्या होगा। उसने तो शक्ल नहीं देखी थी, करतूतों का तो उससे भी पता ही नहीं है। आहिस्ता बोलो, कोई सुन लेगा। मेरी तो किसी ने नहीं सुनी, लेकिन इसकी सबने सुन ली। चलो अब बोलो भी, क्या मसला है? अब मुझे कुछ नहीं सुनना, ये तरफ तो अब कट जाना चाहिए। कट जाएगा, ठीक है? कब से सुन रही हूँ ठीक है ठीक है, आप कुछ करते क्यों नहीं है? पहले तो वो दरख्त के पास बेहोश मिली और अब उसने अपनी आंखों से किसी को देखा है वहां। आप क्यों नहीं समझ रहे इस बात को? समझता हूँ, सब समझता हूँ, फिक्र मत करो। अम्मा नहीं है, वावेला नहीं होगा, जड़ से कट जाएगी ये बुराई, हो जाएगा सब। मजे का बुखार उतरा? नहीं, अब तक उसी तरह है। मेरी बच्ची पूरी रात खौफ में मुब्तला रही है। हो सकता है कि उसने दरख्त के पीछे छुपे किसी चोर को देख लिया हो। बस करे भाई साहब, आप नहीं समझेंगे। आपको क्या लगता है कि मेरी बच्ची चोर को देखने के बाद रात भर बुखार में फूकती रहेगी? अरे यार, वो बच्ची है, उसे एहसास नहीं हुआ होगा कि... तो आप कर ले एहसास, मुझे एहसास नहीं करना। आप, मैंने फैसला कर लिया है कि ये दरख्त आज के आज कट जाएगा, बस। ठीक है फिर, पर इतना सोच लें कि अम्मा के आने पर हमको क्या जवाब देंगे आप? जो जवाब अम्मा को देना होगा वो मैं दे लूंगा। मेरी बच्ची मरे या उसको कुछ हो जाए, उसकी फिक्र मुझे है।
अम्मा जो बात करेंगी वो मैं देख लूंगा, लेकिन ये दरख्त आज कट जाएगा, ये मेरा फाइनल फैसला है। हाँ तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हमें घर से निकाल देंगी? ठीक है, हम चले जाएंगे, लेकिन मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन इतना बड़ा दरख्त हमसे तो कटने वाला नहीं है, किसी को बाहर से ही बुलाना पड़ेगा। वो मोहल्ले की मस्जिद कमेटी के सिकंदर भाई हैं, उनसे बात की थी मैंने कि वो आ जाएं और दरख्त कटवा दें, और उसको बेचकर जो भी पैसे मिले वो मस्जिद में चंदा समझ के रख लें। ये तुमने ठीक किया, एक तो मुफ्त में जान छूट जाएगी, और अम्मा जब आएंगी तो उन्हें मुतमैन कर देंगे कि दरख्त कटवाने से पहले मौलवी साहब ने उस पर पढ़ के कुछ फूंका था। ठीक है, जो दरख्त कटवाएगा वही जिम्मेदार होगा। सही कह रही हैं भाभी आप, मस्जिद कमेटी वाले कटवाएंगे तो जो होगा खुद देख लेंगे, हमारे हाथ तो साफ होंगे। हमने कोई जुर्म नहीं किया जो हमारे हाथ साफ होंगे। ये जुर्मी तो है, अम्मा के हुक्म के बगैर इस घर में जो कुछ भी होता है भाई साहब वो जुर्मी कहलाता है। अरे यार अभी तो अम्मा की बात छोड़ो ना, वो यहाँ हैं भी नहीं। बस तुम कमेटी वालों से बात कर लो कि ये काम जितना जल्दी से जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है। भाई साहब मैंने तफसीली बात कर ली है, आज शाम तक दरख्त कट जाएगा। चलो ठीक है, मैं दुकान जा रहा हूँ, फिर तुम भी वहीं आ जाना। ये सब क्या तुम अपने किसी किरदार में हो? हाँ, बीवी के किरदार में। तो क्या वो बीवी दुखी है? दुखी है भी और नहीं भी। मतलब ये एक ऐसी बीवी है जिसके पास सब कुछ है, अपना घर, बहुत सारी खुशियां, आज़ादी। फिर एक दिन उसकी आँख खुलती है और उसका शौहर ही उसके पास नहीं होता। अच्छा, तो फिर उसका शौहर कहाँ जाता है? गया तो वो फिलहाल कहीं पे भी नहीं, लेकिन अब वो उसके साथ भी नहीं है। फिर अब ये बीवी क्या चाहती है? जो कुछ हुआ है उसके चाहने से हुआ कब है? तो फिर जब ये सब कुछ हुआ है तो ये सब पता चलने पर उसका कोई रद्द अमल तो होगा। तुम्हें क्या लगता है, क्या रद्द अमल होना चाहिए? मैं क्या कह सकता हूँ? थोड़ा बहुत अंदाजा तो हो गया होगा। ऐसे में ये बीवी क्या करती? सोचो, अगर ये बीवी मैं होती तो मुझे क्या करना चाहिए था? आओ मेरे साथ। कहाँ? आओ तो बता दो। ये सब कहने के लिए इतने जतन? मैं खुद को कमजोर नहीं देख सकती। तुम्हें याद है कॉलेज के दिन जब हम दोनों एक ही सिगरेट पिया करते थे? हाँ याद है। बस सिर्फ यही याद है? नहीं, सब याद है। तुम्हें याद है अक्सर मेरे हाथों से सिगरेट लेकर गश लगाकर
धुआं छोड़ते हुए तुम अक्सर कहा करती थी, लो मैंने अपनी सारी फिक्रें धुएं में उड़ा दी। हेलो, कष्ट लगाओ और अपनी सारी फिक्रें धुएं में छोड़ दो। अच्छा, वैसे कैसा था वो जिसे तुमने देखा? बहुत डरावना था वो, अजीब काला साया बिल्कुल। उसने तुमसे कुछ कहा? हाँ, उसने कहा कि रूही को मेरा सलाम देना। वालेकुम अस्सलाम। क्या दिमाग खराब है? वो मुझे क्यों सलाम देगा? तौबा तौबा, नहीं, क्योंकि तुम उसी के कबीले की बिछड़ी हुई रूह हो, जब भी तो तुम्हारा नाम रूही है। वाह भाई, आज तो गूंगे भी बोल रहे हैं। तुम दोनों में से किसी ने देखा होता ना, तब मैं तुम लोगों से पूछती कि वो क्या बोलते हैं और कैसा दिखता है। अच्छा, वैसे तुमने उसे देखा, उसके हाथ पाँव क्या हमारे जैसे दिखते हैं? मुझे कुछ याद नहीं है। मैंने जब उसको देखा तो बुरी तरह डर गई थी और मैं इतनी जोर से चीखी और उसके बाद मैं बेहोश हो गई। तो तुमने दुरूद शरीफ वगैरह कुछ भी नहीं पढ़ा? मैं बता तो रही हूँ, मुझे कुछ नहीं याद आ रहा था उस वक्त। अच्छा चलो, तसव्वुर करो तुम बेहोश ना हुई होती और तुमने उसे देख लिया होता, फिर क्या मैं जोर जोर से वज़ाइफ पढ़ती। अच्छा, और तुम बहुत कुछ पढ़ रही होती और तुम्हें अचानक से पता चलता कि वो तो बहरा है, फिर? रूही, प्लीज। सॉरी, लेकिन आज का पॉसिबल नहीं है। मैं आपसे कह रही हूँ कि कल मीटिंग कर लेते हैं। जी थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। कौन तंग कर रहा है सुबह ही सुबह, मुझे बताओ। ये पब्लिशर्स जहाँ देखते हैं कि राइटर्स अच्छा काम कर रहे, बस पीछे पड़ जाता है। वैसे मैं आज काफ़ी खुश और मुतमईन हूँ। ऐसे लग रहा है काफ़ी दिनों बाद कोई खोई हुई चीज़ दोबारा मिल गई है। ये बस भी करो रोज, गलती इंसान से ही होती है। नहीं, मैं तुम्हारी गलती तो हरा थोड़ी रही हूँ। मैं तो बस अपनी खुशी का इजहार कर रही हूँ। अच्छा एक बात कहूँ? हाँ बोलो। जो दिल में हो उसे कह दिया करो, जो दिल में हो उसे कह दिया करो। उसके लिए इतना सोचा ना करो, वरना इंसान परेशान हो जाता है, और परेशान होना अच्छी बात नहीं है। अच्छा, आज तुम ऑफिस नहीं जाओ, आज हम पूरा दिन साथ रहते हैं। नहीं, कल, आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। ठीक है, फिर मारिया वाला मैटर सॉल्व कर लेती हूँ मैं आज। मारिया वाला कौन सा मैटर? उसके लिए एक रिश्ता आया है, मैं चाहती हूँ उन दोनों की मुलाकात हो जाए। अच्छा, जो तुम्हें ठीक लगे। तो फिर कल हम अपने लिए एक पार्टी रखते हैं, जहाँ मेहमान भी हम खुद होंगे और मेज़बान भी। इतनी देर कर दी तुमने आने में। ये भी एक ज़रूरी मीटिंग का बहाना करके निकला हूँ, वरना आज घर से निकलना बहुत मुश्किल था। बकौल तुम्हारे तुमने रात रोज़ को मुतमईन कर दिया था। हाँ, पर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, फिर भी राहिल कुछ दिनों से पुरसुकून सा लग रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, मुझे अंदर ही अंदर कुछ बेचैनी सी फील हो रही है,
जैसे कुछ होने वाला है। वहम है तुम्हारा, और जिस नतीजे पर हम पहुंच चुके हैं उस पर अमल दरामद का वक्त आ चुका है। बस मैं कुछ पेपर्स पर रोज के सिग्नेचर ले लूं, उससे पहले मैं उसका मूड नहीं खराब करना चाहता। वैसे बहुत चालाक हो तुम। चले। हाँ। मारिया, मारिया, जी बेबी जी। ये देखो कैसा है। ये कौन है? ये जोसेफ है, मेरी फ्रेंड के रेस्टोरेंट में काम करता है। तुम बताओ तुम्हें कैसा लगा? ओहो, अब समझिए आपका मतलब। तो फिर क्या इरादा है? देखो मुझे तो बंदा बहुत अच्छा लगा, बट तुम्हें अच्छा लगना चाहिए। मुझे एक बात समझ नहीं आई, अगर ये इतनी अच्छी जॉब करते तो मुझसे शादी क्यों करेगा? वो सब तुम छोड़ो, मुझे ये बताओ तुम्हें कैसा लगा? मिलोगी? तो फिर ठीक है, तुम ना शाम में कोई अच्छा सा खाना बनाओ, हम इसको मुलाकात के लिए बुलाते हैं और तुम लोगों की मुलाकात करवाते हैं। और फिर तुम दोनों थोड़ी देर बाहर चले जाना, एक दूसरे को जानना। रोज बेबी आप कितनी अच्छी हैं, कितना ख्याल रखती हैं मेरा। अच्छा, अब रोने नहीं लग जाना, वैसे भी अभी हमें शॉपिंग पे जाना है। तुम्हारी मुलाकात के लिए एक अच्छा सा ड्रेस भी तो चाहिए ना। मेरे पास बहुत सारे ड्रेसेस हैं, मैं उनमें से कोई सा भी पहन लूँगी। मैंने बोल दिया ना, हम जा रहे हैं तो जा रहे हैं। अब जल्दी करो, चलो मेरे साथ, चलो चलो। पर मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुम कहो तो मैं तुम्हारे घर वालों से इजाज़त ले लूँ। नहीं नहीं, तुम्हें ऐसी बातें अच्छी लगने लगी हैं? तुम तो काफी समझदार होती थी मारिया। बिल्कुल समझदार हूँ, पर लड़की भी तो हूँ। अरे ये क्या बचपना है, इसीलिए तुम्हारे भाई साहब ने मना किया था ये बात बताने को। अब तुम रोना धोना करोगी तो और क्या करो भाभी, मेरे ऊपर इतनी बड़ी कयामत टूट पड़ी है और आप क्या नहीं रो भी ना। देखो, अभी मैंने तुम्हारे भाई से कहा है कि अगर से पूरी बात तो मालूम करके आए, हम खुद बात करेंगे ना। अफसर से तुम अकेली थोड़ी हो, मैं और तुम्हारे भाई साहब तुम्हारे साथ हैं।